सक्सेस सीकर्स, माय नेम इज मयंक। मैं 14 जुलाई 2021 से ओमैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। बाय द वे दिस वीडियो वाज अबाउट टू बी ऑन इंसुलिन, लेकिन बिना कार्बोहाइड्रेट को समझे इंसुलिन के बारे में बात करना इज लाइक माना x बराबर 4। इसमें पूरे वीडियो में ये सवाल रहेगा वाई एंड हाउ, एंड आई डोंट वांट सच अ कन्फ्यूजन। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू इंसुलिन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। औसतन एक फूड आइटम में 3 प्रकार के ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, और इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक फूड आइटम में पानी के अतिरिक्त टोटल कंटेंट का 99% इन्हीं तीनों के टोटल का होता है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर मैनी अदर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड जो इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बॉडी को उनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट एटसेट्रा। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइजेशन प्रोसेस के बाद अपने अपने बेसिक यूनिट में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट अपने बेसिक यूनिट शुगर में टूट जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम टेबल शुगर या चीनी। प्रोटीन अपने बेसिक यूनिट एमिनो एसिड में टूट जाता है, वहीं फैट अपने बेसिक यूनिट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैचराइड्स, डाइसैचराइड्स, पॉलीसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स वो शुगर के बेसिक यूनिट होते हैं जिससे सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलकर बने होते हैं, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं: ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। इन सभी के फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज द मेन एंड मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे बॉडी में उपस्थित प्रत्येक सेल के द्वारा एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। वहीं ऑलमोस्ट सारा गैलेक्टोज पहले ब्लड के थ्रू लीवर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज कीप सर्कुलेटिंग इन द ब्लड and serves some important function. That's why if it is not coming from diet, body can make it. But in case of fructose, the scenario is totally different. क्योंकि पहले तो सारा फ्रुक्टोज गैलेक्टोज की तरह लीवर में मेटाबोलाइज होता है, जो लीवर में एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करता है, बिकॉज लीवर हैज ऑलरेडी मल्टीपल अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ग्लूकोज की तुलना में फ्रुक्टोज कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्लियरली लिंक्ड फ्रुक्टोज विथ मैनी डेडली प्रॉब्लम लाइक increased oxidative stress, increased inflammation, uric acid, blood pressure, VLDL cholesterol, very low density lipoprotein. This is the worst type of cholesterol that in excess can lead to plaque inside the artery, and this accumulated plaque inside the artery can further lead to cardiovascular disease and many other problem. Because I am still researching on fructose, so I can only pronunciate the problem I know for sure. लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फ्रुक्टोज उस डेडलीस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जिससे बने प्रोडक्ट के पीछे ना कोई वार्निंग होती है और ना ही लोगों में कोई अवेयरनेस, जबकि फ्रुक्टोज और अल्कोहल का लीवर पर मिलता जुलता साइड इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज की वजह से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होता है, वहीं अल्कोहल की वजह से एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होता है। एंड सेइंग दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक फॉर नाउ। डाइसैचराइड्स, जब 2 बेसिक शुगर यूनिट मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उन्हें डाइसैचराइड्स कहते हैं, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं: सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज या टेबल शुगर या चीनी जो 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, और फ्रुक्टोज की वजह से ही चीनी इतनी हार्मफुल भी होती है, और वो सारे प्रोडक्ट भी जिन्हें बनाते वक्त चीनी का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोक, केक, स्वीट्स एटसेट्रा। एंड देयर आर मैनी नेचुरल फूड आइटम विच कंटेन सेम कॉम्बिनेशन, लेकिन क्योंकि वो नेचुरल हैं तो उनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन और फैट भी होता है विथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज। एंड द फूड आइटम्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट, सम टाइप्स ऑफ वेजिटेबल एटसेट्रा। एंड दिस मच ऑफ फ्रुक्टोज liver can handle easily because it is handling from evolution when it was the part of our ancestors diet. Just a part, not like today कि every dietitian, nutritionist, डाइटरी गाइडलाइन सजेस्टिंग कि हमें प्रतिदिन 5 प्रकार के कलरफुल फ्रूट खाने चाहिए। और यदि ये स्टेटमेंट इतनी ही वैलिड है तो मैंने तो पिछले 9-10 महीने से कोई भी फ्रूट नहीं खाया, और पिछले 1.5 साल से केले के अलावा कोई फ्रूट नहीं खाया। बट आई एम कम्प्लीटली ओके, नॉट ओके बट फीलिंग एंड परफॉर्मिंग द वे नेवर फेल्ट एंड परफॉर्म्ड बिफोर इन बोथ द सिनेरियो, ईदर फिजिकली और मेंटली। बट इन केस ऑफ सुगरी ड्रिंक्स, सुगर केन जूस, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस इंक्लूडिंग ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स जूस, ये तो कभी भी हमारे एंसेस्टर्स के डाइट का पार्ट नहीं रहे, विच नाउ वी आर ड्रिंकिंग ऑन द रोड साइड
थिंकिंग इट्स सुपर हेल्दी। इससे अच्छा तो लोग बियर पी लें, कम से कम इस एल्यूजन से तो बाहर रहेंगे कि वी आर सपोर्टिंग हेल्थ बाय ड्रिंकिंग हेल्दी जूस। एंड इफ वी रियली वांट टू ड्रिंक हेल्दी जूस, लेट्स गो फॉर वेजिटेबल जूस और वेजिटेबल ब्रॉथ। इन वेजिटेबल ब्रॉथ हम कई प्रकार की सब्जियां लेते हैं और उन्हें लो फ्लेम में बॉयल करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी फैट, सॉल्ट और स्पाइस के साथ, एंड ड्रिंक द लिक्विड बाय कीपिंग द वेजिटेबल असाइड। लैक्टोज या मिल्क शुगर, जो 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, और इस शब्द को आपने कई जगह सुना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल सेइंग आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंस, आई नीड लैक्टोज फ्री मिल्क। In case of lactose, I can only say if you are okay with milk or milk product, go for it. If not, avoid. But I can surprise you with the statement कि मैंने पिछले 2.5 साल से घी के अलावा कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम किया। And there is a story behind consuming ghee and a strong reason behind not consuming other milk product. माल्टोज या माल्ट शुगर, जो 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और क्योंकि ये 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना होता है तो ये किसी हद तक सुक्रोज, जो 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, को रिप्लेस कर सकता है। बट नीदर द प्रोडक्ट नॉर द रिसर्च ऑन इट आर इन अबेंडेंस, सो इट इज डिफिकल्ट एंड टाइम एंड एफर्ट वेस्टिंग टू थिंक एंड पास एनी स्टेटमेंट अबाउट इट। बट बिकॉज इट इज शुगर, सो इट इज ट्रीटेड, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट नो हाउ टू ट्रीट शुगर। पॉलीसैचराइड्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज नथिंग बट अ कंपोज्ड फॉर्म ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट, एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग ये भी 3 प्रकार के होते हैं: ग्लाइकोजन, फाइबर और स्टार्च। First, I would like to talk about the form of polysaccharide stored in body, glycogen. This is a composed form of many glucose units that body stores for instant use, in which 85 grams of glycogen stores in liver and roughly 265 grams of glycogen stores in muscle. Means we can hold somewhere around 1400 calorie in form of 350 grams of glycogen, which is 70% of our daily requirement. So let's find out why it is so limited कि हम एक दिन के लिए भी ग्लाइकोजन होल्ड नहीं कर सकते। It is so limited because 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शुगर को होल्ड करने के लिए बॉडी को 3 से 4 ग्राम वाटर को भी होल्ड करना पड़ता है। मीन्स इन केस ऑफ 350 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन, बॉडी हैज टू होल्ड समवेयर अराउंड 1.25 लीटर ऑफ वाटर। मतलब हमें 1 ग्राम स्टोर्ड ग्लाइकोजन से 1 कैलोरी भी नहीं मिल रही। दैट्स वाई बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल -3 वाटर मॉलिक्यूल, और इस प्रकार से बॉडी टन्स ऑफ एनर्जी होल्ड कर सकती है इनसाइड द एडिपोज टिश्यू इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यूजुअली कॉल्ड बॉडी फैट, विच इज 6.8 टाइम डेंस एनर्जी फॉर्म देन ग्लाइकोजन। मतलब इतनी ही एनर्जी हमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में होल्ड करने के लिए 7 गुना ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती। और यदि इसे और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करें तो लेट्स एज्यूम एक व्यक्ति जो प्रतिदिन 2000 कैलोरी बर्न करता है, और यदि वो एक दिन कुछ ना खाए और उस दिन की सारी कैलोरी ग्लाइकोजन के फॉर्म में बर्न करे तो एक दिन में उसका वजन 2 से 2.5 किलो कम हो जाएगा। वहीं यदि वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी फैट के फॉर्म में बर्न करे तो उसका 300 से 325 ग्राम ही वजन कम होगा। मतलब एक व्यक्ति जो 5 किलो एक्स्ट्रा बॉडी फैट लेके घूम रहा है, विच इज क्वाइट कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड, वो 15 से 20 दिन बिना कुछ खाए रह सकता है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। ही जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ राइट नॉलेज एंड द रेस्ट बॉडी विल मैनेज बाय इटसेल्फ। एंड इन कमिंग फ्यूचर आई विल डेफिनेटली डिजाइन अ वीडियो to explain how body works in prolonged fasting. And now comes the healthiest form of carbohydrate, fiber. This is also a composed form of many glucose unit. लेकिन ये ग्लूकोज यूनिट कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि बॉडी आज तक एक भी फाइबर यूनिट को ब्रेक नहीं कर पाई। It doesn't mean body didn't use, but passively through gut bacteria. And fiber is found in nuts, seeds, grains, pulses, etc. and serves multiple important purposes. And now let's continue the further conversation with starch. This is also a composed form of many glucose unit, and there are many natural sources around us like grains, pulses, rice, vegetables, fruits, etc. In normal healthy person it's okay to eat. In some cases I would say essential, but in moderate amount, and the number I will suggest, sorry to say allow, would be less than 100 gram. Means if your daily requirement is 2000 calorie, so it's okay if the 400 calorie is coming from starch, because after all it is connected molecules of glucose, either it is amylose or amylopectin. हाँ, इसे थोड़ा ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी डाइजेशन के समय ब्रेक डाउन होने में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मोनोसैचराइड्स और डाइसैचराइड्स की तरह हायर स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय तक तो एक एलिवेशन रहेगा ही। मतलब आपके पास एक लॉन्गर विंडो होगी उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए, लेट्स से 3 आवर, और आपने 160 ग्राम आटे से बनी रोटी, अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वलेंट टू 400 कैलोरी कंज्यूम की।
and if you are doing any sort of activity like walking, cleaning your room, you can burn it. But if you are doing nothing, still you are breathing, your heart pumping, और इस स्थिति में आपने केवल 250 कैलोरी बर्न की और बाकी बची हुई 150 कैलोरी इंसुलिन के थ्रू स्टोर होगी, विच इज स्टिल ओके इफ योर स्टोर्स आर डिप्लीटेड, यू आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल. बट व्हेन द स्टोर्स आर फुल, तो क्यों हम अपनी बॉडी को फोर्स करें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाकर उसे फैट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए, जिसमें एक्स्ट्रा इंसुलिन की भी आवश्यकता होगी. और यदि ये लंबे समय तक चलता रहा, जहां एक तरफ तो आपके सारे स्टोर्स भरे हुए हैं और दूसरी तरफ आप हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ 5 to 6 मील अ डे कंज्यूम कर रहे हैं, तो समय के साथ आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे. द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन इट. और फिर टाइप 2 डायबिटिक. और प्रॉब्लम यहीं तक सीमित नहीं है, डेविल्स लाई इन डिटेल. कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ क्लीन फ्यूल. हम जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, एंड दिस इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन लीड टू ऑलमोस्ट एवरी डेडली डिसीज, फ्रॉम कैंसर to cardiovascular disease to neurological disease to joint problem, so on and so forth. तो क्यों ना हम in case of 2000 कैलोरी 400 कैलोरी फ्रॉम कार्ब्स, 400 कैलोरी फ्रॉम प्रोटीन प्लस फाइबर और बाकी बची हुई कैलोरी हाई क्वालिटी फैट से कंज्यूम करें. फैट जो ना तो इंसुलिन स्पाइक करेगा और ना ही उतना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और कुछ फैट तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, और साथ ही आपको बार बार खाने की भी आवश्यकता नहीं होगी. Because a complete meal high in fat is not only dense in terms of calorie or nutrition but also satisfying and satiating, and body loves the alternate fuel ketone, the byproduct of fat burning, which is not only cleanest but also most stable fuel. और इस प्रकार से आप आसानी से 2 बार में अपनी डेली रिक्वायर्ड कैलोरी कंज्यूम कर सकते हैं. बाय द वे आई एम सजेस्टिंग 1 मील अ डे बट नॉट फोर्सिंग एनी वे. And this statement become even more important if you are dealing with any medical issue or going through any critical or special phase of your life. But if you have made your mind after knowing this much of benefit, so there are multiple books, articles, not video but podcast done by medical professionalists, length over 30 minutes. I mean to say, first understand, be sure, then start, so that you can eliminate the risk factor or at least minimize. And let's back to the topic. और इस प्रकार से आपने 2 बार में अपनी डेली रिक्वायर्ड कैलोरी कंज्यूम कर ली, लेट्स से 6 घंटे के अंतराल में. एंड नाउ बाय डूइंग सो यू आर सपोर्टिंग मल्टीपल सुपर इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक ऑटोफिजी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मैनी आई एम अबाउट टू कम इन कमिंग डेज विल स्वाइप आउट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक्स्ट्रा फैट इन फॉर्म ऑफ विसीरियल फैट एंड इवन नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी के अबेंडेंस में ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में भी कन्वर्ट कर सकती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड आइसोमराइजेशन. And many other problems will be swiped out, and now by doing so you are a healthy person, far from cancer, type 2 diabetics, neurological disease, cardiovascular disease, non-alcoholic fatty liver disease and tons of other including joint problem and hormonal imbalance. That's it, because we promote it, that's why we get it. Okay, bye bye till the next video. I wish and pray that your health does support your plan rather than go against. Save soil and let's make it happen.